हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस ऑन एकेडमी छिंदवाड़ा। आज हम आपसे बात करने वाले हैं महाराष्ट्र बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। जी हां स्टूडेंट्स, इस एग्जाम का जो फॉर्म है वो है स्टूडेंट्स MHCET के नाम से आता है, जिसे महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जाना जाता है। इस एग्जाम में स्टूडेंट्स आप लोगों से नर्सिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है। 20 क्वेश्चन नर्सिंग के होते हैं। इसके बाद में फिजिक्स के स्टूडेंट्स 20 क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री के भी 20 क्वेश्चन होते हैं, बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन होते हैं और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 1 नंबर मिलता है। तो 100 मार्क्स का ये आपका एग्जाम होता है। 2 घंटे का आपको इसमें समय दिया जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। टोटल पेपर आपका MCQs पैटर्न में पूछा जाता है। इस फॉर्म को यदि आप भरना चाहते हैं तो आपका 12th में PCB सब्जेक्ट होना जरूरी है। फॉर्म ऑनलाइन फिल किए जाते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपके आते हैं अप्रैल में, पेपर होता है जून के लास्ट में। एज की यदि हम बात करें तो स्टूडेंट्स आप अभी करंट में यदि दिसंबर 2024 तक यदि आप 16 साल के हो चुके हैं, अभी आप कितने ईयर के हो चुके हैं, 16 एज के हो चुके हैं, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। यदि हम नर्सिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो स्टूडेंट्स इसमें नर्सिंग प्रोफेशनल इन इंडिया, वेरियस इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल, बेसिक हेल्थ सर्विस, प्राइमरी हेल्थ केयर, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, मैटरनल एंड चाइल्ड वार्ड पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके हेल्थ पर। हेल्थ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बेसिक मेडिकल केयर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और स्टूडेंट्स ये जो हम आपको सिलेबस बता रहे हैं ये पूरा आपको इंग्लिश में पढ़ना है और आपका जो पेपर होगा ये भी स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम में ही होगा। चाहे आप किसी भी मीडियम से पढ़े हो। बेसिक मेडिकल केयर, नर्सिंग प्रोफेशनल इन इंडिया, ANM, LHV, GNM, BSc, MSc नर्सिंग, MPhil, PhD, तो इस तरीके से जो कोर्सेज वगैरह होते हैं इन कोर्सेज की जानकारी भी आपसे पेपर में पूछी जाती है। वेरियस इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल पर स्टूडेंट्स उसमें आपसे मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थोपेड्रेटिक, आपका स्टूडेंट्स पेड्रेटिक, साइकेट्रिस्ट, OBG, न्यूरोलॉजी, आई, ENT, इन तरीके के स्टूडेंट्स आप लोगों से जो है डिपार्टमेंट पूछे जाते हैं। बेसिक हेल्थ सर्विस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मतलब आपको नर्सिंग की फील्ड की सारी जानकारी हो, सारे डिपार्टमेंट आपको पता हो कि भैया फिजियोलॉजी क्या करता है, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर क्या करता है, साइकेट्रिस्ट क्या करता है, न्यूरोलॉजिस्ट क्या करते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट क्या करता है। तो वो डिपार्टमेंट आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। कि किस डिपार्टमेंट का क्या काम है। बेसिक हेल्थ सर्विस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। नंबर ऑफ बोन्स पर, टाइप ऑफ ब्लड सेल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। हाइजीन, बिहेवियरल साइंस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। प्राइमरी इंट्रोडक्शन ऑफ फैमिली, कम्युनिटी हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, प्रॉब्लम इन इंडिया पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ, इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, इन्वायरमेंटल, सैनिटेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम अभी चल रहे हैं इंडिया में, उन सभी प्रोग्राम पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों के। और जो अदर प्रोग्राम चल रहे हैं उन पर भी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे नेशनल हेल्थ मिशन के तहत आपको पल्स पोलियो वगैरह की दवाइयाँ पिलाई जाती, टीके वगैरह हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो चल रही हैं, जैसे जननी सुरक्षा योजना चल रही है आप लोगों की, मिड डे मील चल रहा है। तो सारे प्रोग्राम इंडिया में जो चलाए जा रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड, वो सब आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे मेडिकल केयर पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक मेडिसिन आपको देना आना चाहिए। फर्स्ट एड पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आयुर्वेदिक पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। यूनानी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिसे हम लोग आयुष विभाग कहते हैं। मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर पर, फैमिली प्लानिंग पर, इम्यूनाइजेशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। न्यूट्रिशन और मेल न्यूट्रिशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके से आपको सारे टॉपिक कवर करना है। हेल्थ प्रोग्राम, एजुकेशन, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के। तो ये नर्सिंग एप्टीट्यूड का हिस्सा होता है। फिर फिजिक्स की बात करेंगे तो 11th-12th में आपने जो फिजिक्स पढ़ा हुआ है वो फिजिक्स के सारे टॉपिक यहाँ पर रहेंगे। 11th-12th न्यू NCERT के सारे टॉपिक आपको कवर करना है। तो 20 मार्क्स की आपकी फिजिक्स है, 20 मार्क्स की आपकी केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, आपका इंग्लिश है और आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड है। तो ये सारे टॉपिक आपके वही हैं जो आपने 11th-12th में पढ़ा हुआ है। सारे टॉपिक आप देख सकते हैं यहाँ पर। कोई भी नया टॉपिक नहीं है, 11th-12th के ही सारे टॉपिक आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो यदि आप तैयारी करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो आप साइंस ऑन एकेडमी से ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं। आपको घर बैठे बैठे बहुत ही कम फीस में हम महाराष्ट्र बीएससी नर्सिंग की तैयारी करवा के देंगे। इंग्लिश की यदि हम बात करें तो टोटल जो सेगमेंट रहता है इंग्लिश का वो ग्रामर पर बेस्ड रहेगा।
रीडिंग कॉन्फ्रेंसन आपको तैयार करना, वोकेबुलरी आइटम इंक्लूडिंग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आएगा, वर्ड फॉर्मेशन, प्रीफिक्स, सफिक्स आपसे पेपर में पूछा जाता है, ग्रामर और उसके यूजेस पूछे जाते हैं, आर्टिकल एंड डिटर्मिनर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, एग्रीमेंट बिटवीन दी सब्जेक्ट एंड वर्ब पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, टाइम और टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, प्रपोजिशन, फ्रेजल वर्ब पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ऑक्सिलरीज इंक्लूडिंग मॉडल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, नरेशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डिग्री इफ कंपैरिजन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सेंटेंस टाइप्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, कॉमन एरर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और जो ब्रिटिश पैटर्न की जो इंग्लिश होती है उस पर स्टूडेंट्स स्पेलिंग एरर वाले क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये आप लोगों का टोटल सिलेबस है महाराष्ट्र बीएससी नर्सिंग का, ठीक है। तो साइंस के सारे क्वेश्चन आपको कहां से कवर करना है, जो आपने 11th 12th पढ़ा हुआ एनसीईआरटी वो आपको कवर करना है। इंग्लिश ग्रामर हमने आपको बता चुके हैं, इंग्लिश ग्रामर में आपको क्या कवर करना है, ठीक है। इसके साथ में स्टूडेंट्स आपको हमने जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड भी बता दी है, जो आप लोगों के लिए 2 नए यहाँ पर सिलेबस जुड़े हैं जो आपने 11th 12th में नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो वो हमने आपको बता दी कि ग्रामर का क्या पोर्शन आने वाला है और नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्या सिलेबस पेपर में पूछे जाने वाला है। तो स्टूडेंट्स 100 मार्क्स का ये आपका जो पेपर होगा, इस 100 मार्क्स में से यदि स्टूडेंट्स आप, ठीक है, 63 65 के आसपास यदि स्कोर करते हैं तो आपको आसानी से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, और आपका करियर जो है सिक्योर हो जाएगा। 4 साल का ये कोर्स होता है आप लोगों का, ठीक है। टोटल पढ़ाई आपको इंग्लिश में करवाई जाएगी, पेपर भी आपका इंग्लिश में ही आएगा, ठीक है। तो आपको तैयारी अच्छे से करना है। यदि आप हमारी कोचिंग करेंगे तो हम आपको डेली जो है 4 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस देंगे, मॉक टेस्ट देंगे, डीपीपी आपको मिलेंगे, आईएमपी नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, पुराने पिछले 15 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेंगे। तो हम आपको टोटल तैयारी करवा के देंगे, जिसे आप 24 घंटे जब चाहे तब कभी भी लगा सकते हैं। आपको जो महाराष्ट्र नर्सिंग की जो तैयारी करवाएंगे वो स्टूडेंट्स आपको मराठी प्लस इंग्लिश में कराएंगे या हिंदी प्लस आपको इंग्लिश में कराएंगे, तो आप बायलैंग्वेज भी पढ़ सकते हैं। तो ये सारी सुविधा आपको हमारी कोचिंग के माध्यम से मिलेगी बहुत ही कम फीस में। तो जो भी बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं आज ही संपर्क करें मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। धन्यवाद।